अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं सयाब खान और आप देख रहे हैं सयाब खान एकेडमी। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वीक नंबर 11 के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। जैसा आप लोगों को पता है कि वी हैव स्टार्टेड अबाउट द इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल। पिछले लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स के बारे में हमने स्टडी की। इससे पहले हमने इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात की और उसके कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में बात की। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम किस तरह एक एमएस एक्सेल की डॉक्यूमेंट को जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। हम उसकी मुख्तलिफ प्रिंट रिव्यूज़ वगैरह इन तमाम चीज़ों को किस तरह जो है वो देखते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो टाइम ज़ाय किए बगैर लेट्स इसको शुरू करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। अच्छा, प्रिंटिंग वर्कबुक्स यानी जब हम कोई वर्कबुक्स प्रिंट करते हैं तो हम उसको जो है वो किस तरह प्रिंट करेंगे। टू व्यू द स्प्रेडशीट इन अ प्रिंट व्यू, सबसे पहले हम उसकी प्रिंट व्यू देखते हैं कि जब हम उसको प्रिंट करते हैं तो हमें उसकी एक प्रिंट व्यू आ जाती है। हम उस प्रिंट व्यू को एक्सप्लोर करेंगे। इसके अलावा अगर हम उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, मार्जिन्स वगैरह को, विड्थ, रो, हाइट, कॉलम वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। हम उसके मार्जिन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके पेज की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं, यूज स्केल टू फिट कर सकते हैं, चेंज पेपर साइज कर सकते हैं। इसके अलावा हम टाइटल्स, कमांड्स और बहुत सारी चीज़ें उसमें जो है वो प्रिंट से पहले जो है वो हम उसको कर सकते हैं। तो एक एक चीज़ को देखते हैं आगे कि हम उसको किसी तरह जो है वो किस तरह करते हैं। टू व्यू द स्प्रेडशीट इन अ प्रिंट व्यू, हम किसी स्प्रेडशीट को प्रिंट व्यू पर किस तरह ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बटन पर जो है वो क्लिक करते हैं। आजकल के ऑफिस में इसकी बटन नहीं आती। आजकल ये जो है ये काम फाइल के बटन से जो है वो आप कर सकते हैं। ये फीचर्स आपको फाइल के बटन में जो है वो मिल सकते हैं। तो आप इसकी बजाय फाइल के बटन से उस पर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप प्रिंट पर क्लिक करते हो और उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू पर आप जाके उसके प्रिंट प्रीव्यू जो है वो देख सकते हो। इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद, स्लाइड्स के ख़त्म होने के बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली एमएस एक्सेल की फ़ाइल को प्रिंट करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप उसको जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा इस एक्सप्लोरिंग द प्रिंट व्यू, अगर आप उसके प्रिंट व्यू पर जाते हो तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें नज़र आ जाती है कि आप उसको प्रिंट करते हो या नहीं करते। आपको पेज सेटअप पर ले जाते हो, आपको ज़ूमिंग का ऑप्शन देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखना चाहते हो, शो मार्जिन्स अगर आप देखना चाहते हो, अगर मार्जिन्स कम करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, और इसके अलावा आप उसकी प्रिंट प्रीव्यू को जो क्लोज भी है वो कर सकते हो। इसके अलावा आप उसके मार्जिन्स को जो है वो मॉडिफाई कर सकते हो। एक्चुअली मार्जिन्स हमारे पास होते क्या है, तो मार्जिन्स हमारे पास वही एरियाज या वही पोर्शंस होते हैं जो कि एक पेपर पर हम किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं और आपको उसकी टॉप, बॉटम और लेफ्ट राइट साइड पर जो वाइट स्पेसेस आपको नजर आ जाते हैं वही एक्चुअली आपके मार्जिन्स हैं। तो किसी डॉक्यूमेंट के मार्जिन्स अगर आप कम करना चाहते हो या ज़्यादा करना चाहते हो तो आप उसको मॉडिफाई जो है वो कर सकते हो आसानी से। इसके अलावा अगर आप पेज की ओरिएंटेशन को चेंज करना चाहते हो तो इजीली आप प्रिंट प्रीव्यू के दौरान आप उसकी ओरिएंटेशन को जो है वो चेंज कर सकते हो। पेज की ओरिएंटेशन क्या हो सकती है, यूजुअली जब हम एमएस वर्ड में, एमएस ऑफिस में, एमएस एक्सेल में जिधर हम काम करते हैं तो आपको बेसिकली दो किस्म की ओरिएंटेशन मिल सकते हैं। एक को हम पोर्ट्रेट कहते हैं जो कि वर्टिकल ओरिएंटेशन होती है, और एक को हम लैंडस्केप कहते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन होती है। आपकी एक आपकी पेज को वर्टिकली प्रिंट करता है और दूसरा आपके पेज को जो है वो हॉरिजॉन्टली उस पर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट करता है। तो ये उनमें बेसिक डिफरेंस है कि आपका पोर्ट्रेट क्या होता है और आपकी लैंडस्केप जो है वो क्या हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा टू यूज स्केल टू फिट, मतलब आप उस मुख्तलिफ किस्म की स्केलिंग आप उस पर कर सकते हो। सेलेक्ट द पेज लेआउट टैब, उसकी लेआउट टैब को सेलेक्ट कर सकते हो। लिखेट द स्केल टू फिट ग्रुप, और इसी तरह की मुख्तलिफ किस्म की विड्थ, साइज, कमांड वगैरह आप उसकी जो है वो चेंज कर सकते हो और उसको एडिट कर सकते हो। इसके अलावा टू डिफाइन प्रिंट एरिया, आप उसके प्रिंट एरिया की भी जो है डिफाइन कर सकते हो कि कौन सा एरिया आपने जो है वो प्रिंट करना है और कौन सा एरिया जो है वो आपने प्रिंट नहीं करना। तो ये मुख्तलिफ किस्म की ऑपरेशन आप उस पर कर सकते हो। प्रिंट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बॉटम, टू प्रिंट फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बॉटम, यानी आप उस तमाम डॉक्यूमेंट को जो है वो क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें हमने पढ़ी इधर, ये एक सिंपल तरीक़ाकार है। प्रैक्टिकली कुछ इसमें इतना कोई वो नहीं है। तो जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो किस तरह करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हमें एमएस एक्सेल की फ़ाइल को जो है वो ओपन करते हैं।
जिस तरह मेरे पास एक बजट 1 की फाइल जो है वो डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है, तो उस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। इस पर जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो डबल क्लिक करने के बाद जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि हम इसको 2 तरीकों से प्रिंट कर सकते हैं। हम इस फाइल के बटन पर क्लिक करके हम इसको यहाँ से जो है वो भी क्लिक कर सकते हैं प्रिंट की बटन पर, और इसके अलावा हम कंट्रोल प्लस पी के बटन जो है उसको प्रेस करके उसको भी जो हम प्रिंट पर ला सकते हैं। ये हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू है, लेकिन प्रिंट प्रीव्यू से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो कि आपके लिए सीखना ज़रूरी है। सबसे पहले प्रोटेक्ट वर्कबुक के किस तरह आप अपने वर्कबुक को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो मार्क एज़ फाइनल, मार्क एज़ फाइनल का काम यही होता है कि आप उसको मार्क एज़ फाइनल करते हो तो आपका वर्कबुक जो है सिर्फ़ एक रीड ओनली फॉर्म में चला जाता है और इसमें फिर कोई एडिटिंग नहीं कर सकता। इसके अलावा एन्क्रिप्टेड विद पासवर्ड, इसमें आप इस तरह कर सकते हो कि आप अपनी एमएस एक्सेल की फाइल पर जो है वो पासवर्ड भी लगा सकते हो। अगर आप उसको खुद ओपन करना चाहते हो तो पासवर्ड प्रोटेक्शन के बाद वो फाइल सिर्फ आप ही ओपन कर सकते हो। इसके अलावा आप एक करंट शीट को भी जो है वो उसको क्या कर सकते हो, उसको आप भी मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप उसकी कुछ अनवांटेड चेंजेस की मदद भी कर सकते हो कि अगर कोई बंदा अगर आप चाहते हो कि आपकी वर्कशीट में कोई अनवांटेड चेंजेस ना करे, तो उस अनवांटेड चेंजेस भी जो आप उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो, पाबंदियाँ लगा सकते हो, जिसके ज़रिए से आपकी वो जो है कोई उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। इसके अलावा ग्रांट रिस्ट्रिक्ट एक्सेस में आप इस तरह कर सकते हो कि हर कोई बंदा आपकी इस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब कुछ स्पेसिफिक पीपल इसको यूज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और इसके अलावा ऐड डिजिटल सिग्नेचर, आप इसमें अपना सिग्नेचर भी जो है वो ऐड कर सकते हो। इसके अलावा मैं न्यू के बारे में बताऊँगा, तो न्यू के बटन से हम ये कर सकते हैं कि आपकी जो फाइल है, नई ब्लैंक फाइल, इसी न्यू की मदद से आप जो है वो बना सकते हो या ओपन कर सकते हो। यहाँ आपको मुख्तलिफ किस्म के बेसिक टेम्पलेट भी गिवन है। अगर कोई मतलब होम जिस तरह यहाँ पर आपको गिवन है कि ब्लू इनवाइस अगर कोई बनना चाहते हैं, या ईयर 1 मंथ ईयर का मंथ का कैलेंडर बनना चाहता है, एकेडमिक कैलेंडर, मंथली कंपनी बजट या हाउस होल्ड मंथली बजट, मुख्तलिफ किस्म के टेम्पलेट्स भी जो है वो आपको गिवन है। उसमें आप सिर्फ अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक जो है वो फार्मूलेस डाल के आपकी एक अच्छी सी स्ट्रक्चर उसमें जो है वो बन सकती है। इसके अलावा जब हम ओपन पर क्लिक करते हैं तो ओपन की मदद से आप क्या कर सकते हो कि इस ओपन की मदद से आपके पास ऑलरेडी जो फाइल्स पड़े हुए हैं, आप उस फाइल्स को जो है वो क्या कर सकते हो, अपने इस एक्सेल फाइल में दोबारा उसको ओपन कर सकते हो। सॉरी। इसके अलावा इधर यहाँ से सेव कर सकते हो, सेव एज़ कर सकते हो, और इसके अलावा आप इसको जो है वो प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट के अलावा आप इसको मुख्तलिफ सोशल मीडिया या मुख्तलिफ चीज़ों पर मुख्तलिफ लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, ईमेल पर या किसी और तरीके से उसको शेयर करना चाहे तो उसको शेयर कर सकते हो। इसके अलावा आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, मतलब किसी और डॉक्यूमेंट में आप फाइल में आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जिस तरह पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में। इसके अलावा एक्सेल की वर्कबुक चाहिए 97 टू 2003 की, कोई ऑफिस की फॉर्मेट चाहिए उसमें कर सकते हो। वन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट, मतलब एक डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आप टेम्पलेट इससे बना सकते हो। बाइनरी वर्कबुक, इसके अलावा टेक्स्ट में चाहिए तो इसको टेक्स्ट में सेव कर सकते हो। इसके अलावा सीएसवी में, और इस तरह मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आप जो है इसमें कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो काम था वो हमारे पास प्रिंट था, तो ये आपको प्रिंट प्रीव्यू जो है वो यहाँ पर नजर आ जाता है। प्रिंट प्रीव्यू में सबसे पहले आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगा कि वो चीज़ें जो है वो हम किस तरह कर सकते हो। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ कॉपीज़ मौजूद है कि अगर आपको कितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ जो है वो चाहिए, कि आपको कितनी कॉपीज़ आप इससे करना चाहते हो, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 आप इसको कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रिंटर नज़र आएगा। यहाँ पर चूँकि प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जो ही आप प्रिंटर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रिंटर नज़र आएगा। इस बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो इसी जगह से आप प्रिंटर्स को जो है वो चेंज कर सकते हो। इसके अलावा प्रिंट एक्टिव शीट्स, यानी कितनी शीट्स आपको चाहिए जिसको आप प्रिंट करना चाहते हो, उसको इस यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। या फॉर एग्जांपल आपके शीट में 10 पेजेस है तो आप यहाँ से पेज 1 से लेकर पेज 5 तक यहाँ पर मेंशन करके यहाँ से जो आप उसको क्या कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर हम उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। अगर आपको मतलब पोर्ट्रेट चाहिए या आपको लैंडस्केप चाहिए, यहाँ से हम पेपर का साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं कि कौन सा पेपर का साइज आपको चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ से जो है मार्जिन्स को चेंज कर सकते हो, किस टाइप की मार्जिन जो है वो आपको चाहिए। तो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हम इसमें
कर सकते हैं। यहाँ से आप प्रिंटर्स को जो है वो सेलेक्ट करते हो, यहाँ पर आपको प्रिंटर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर कोई प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, तो मैं प्रिंटर को सेलेक्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा आप यहाँ से जो है वो उसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप करना चाहते हो, तो ये आपको इस तरह वाइड शक्ल में नज़र आएगी। पोर्ट्रेट करना चाहते हो तो आपको वर्टिकल नज़र आएगी। इसके अलावा आप इसमें मार्जिन जो है वो चेंज करना चाहते हो, और इसके अलावा आप उसकी साइज़ पेपर की चेंज करना चाहते हो, तो वो तमाम चीज़ें आप इससे कर सकते हो। ये तमाम चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप उसमें चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। 1 कॉपी चाहिए, 2, 3, 4 जितनी भी कॉपीज़ आपको चाहिए, तो आप उसको जो है वो कर सकते हैं। तो आपका ये एक प्रिंट प्रीव्यू है जिसकी मदद से आप इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो चेंज कर सकते हो। इसको आप यहाँ से भी जो है वो चेंज कर सकते हो। तो एक मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार है जिसकी मदद से आप अपनी डॉक्यूमेंट की प्रिंट प्रीव्यू में कुछ चेंजेस जो है वो कर सकते हो। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।